जय श्री कृष्ण। व्यक्तिगत पूजा बनाम निराकार पूजा। भगवान के मंदिर में उनके रूप की पूजा करना बेहतर है या उनके अव्यक्त निराकार ऊर्जा की पूजा करना जो हर जगह फैली हुई है? अर्जुन ने सीधा सवाल पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने सीधा जवाब दिया। भगवान कृष्ण ने विभिन्न योगों के प्रकारों जैसे भक्ति योग, ज्ञान योग, दान योग, कर्म योग आदि के बारे में भी बताया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके बाद भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि इन सभी योगों में से कौन सा योग सबसे प्रिय है। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपकी भक्ति सेवा में लगे रहते हैं या जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, इनमें से कौन सा अधिक उत्तम है? यह एक सीधा सवाल था। अर्जुन भगवान के व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2 हाथ वाले रूप में भगवान के साथ खेला था, लेकिन जब उन्होंने पहले अध्याय में भगवान का ब्रह्मांडीय रूप देखा तो उनका स्थान थोड़ा भ्रमित हो गया था। वे हमेशा भगवान के 2 हाथ वाले रूप से जुड़े थे और भगवान से यह अनुरोध किया था कि वे अपना असली रूप दिखाएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन कुछ लोग भगवान की निराकार ऊर्जा की पूजा करते हैं जो कृष्ण का एक रूप है। अर्जुन चाहते थे कि उनका यह संदेह स्पष्ट हो कि क्या बेहतर है, निराकार ऊर्जा की पूजा करना या भगवान के व्यक्तिगत रूप की पूजा करना। अर्जुन ने यह भी कहा कि जो लोग हमेशा कृष्ण की भक्ति में लगे रहते हैं, क्या वे अधिक श्रेष्ठ हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति हमेशा मेरे व्यक्तिगत रूप में मन लगाकर मेरी पूजा करता है, जो पूर्ण विश्वास के साथ मेरी सेवा में लगा रहता है, वह मेरे लिए सबसे परफेक्ट भक्त है। ये शब्द भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कई बार कहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता है वह सबसे श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जो लोग निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो ऊर्जा रूप में मौजूद है और जो इंद्रियों से परे है, वे भी अंत में मुझे प्राप्त करते हैं। दोनों रास्ते अंत में भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन एक रास्ता सीधा है और दूसरा रास्ता अप्रत्यक्ष है। इस मार्ग में व्यक्ति को सबसे पहले अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। यह समझना बहुत कठिन है कि कैसे इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कोई बच्चा कंप्यूटर गेम में पूरी तरह से खो जाता है और वह बाहरी दुनिया को महसूस नहीं कर पाता, वैसे ही जब तक हमारी इंद्रियां इस भौतिक दुनिया में लगी रहती हैं, हम असली वास्तविकता को नहीं समझ सकते। हमें बाहरी रूपों को देखना, सुनना और इंद्रिय तृप्ति को रोकना होता है। यह एक कठिन कार्य है, लेकिन जो इसे पूरा करता है वह अंत में आत्मा और परमात्मा का अनुभव करता है। जो व्यक्ति कोई भौतिक गतिविधि नहीं करता, जैसे न खाना, न सोना, न बोलना, हाँ, यह कठिन है, लेकिन यह अवस्था प्राप्त करनी होती है। जब भौतिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं तो आत्मा की उपस्थिति को समझा जा सकता है, जो हर जगह है। यही वास्तविकता है। आत्मा ही वास्तविक है और ये रूप केवल भ्रांति है। जो भोजन हमने खाया है वह हमारे शरीर में जमा हो गया है और अब हमारा शरीर एक विशेष रूप में है, लेकिन यह रूप हमारा नहीं है। हम आत्मा हैं जो इस शरीर में रहती है। ये रूप बदलते रहते हैं। हमने बचपन का रूप, यौवन का रूप, बुढ़ापे का रूप देखा और अगले जीवन में हम किसी जानवर, देवता या पेड़ का रूप ले सकते हैं। इसलिए ये रूप वास्तविक नहीं है। असल में आत्मा ही वास्तविक है। जब भौतिक गतिविधियां बंद होती हैं तो एक व्यक्ति आत्मा की उपस्थिति को समझ सकता है। फिर वह सभी जीवों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, क्योंकि वह केवल शरीर के रूप को नहीं देखता बल्कि आत्मा को देखता है जो सबके अंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं और यह सच भी है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि भौतिक गतिविधियां और आध्यात्मिक गतिविधियां अलग हैं। वे कहते हैं कि आप मांस खा सकते हैं और फिर भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि खाना शरीर के लिए है और ध्यान आत्मा के लिए। हाँ, ये सच है कि पदार्थ और आत्मा अलग हैं,
लेकिन हम इस शरीर से बंधे हुए हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से यह पूछ सकते हैं जो मांस खाने की अनुमति देता है, क्या वे आग को छूने पर प्रभावित नहीं होते? क्या वे आग में बैठकर ध्यान कर सकते हैं? नहीं, हमें सतर्क रहना होता है। इसी तरह अगर कोई आध्यात्मिक गुरु किसी के कहने पर मांस खा सकता है और ध्यान कर सकता है, तो यह गलत है, क्योंकि वह अब भी शरीर से प्रभावित हो रहा है। कुछ उच्च स्तरीय आत्मज्ञान प्राप्त आध्यात्मिक लोग, जिन्हें अवधूत कहा जाता है, वे शरीर से प्रभावित नहीं होते। उदाहरण के तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बारे में कहा जाता है कि वे 3 दिन तक पानी में रहते थे, बिना किसी नुकसान के। वे केवल ध्यान में डूबे रहते थे और फिर पानी से बाहर निकलने के बाद नाचने लगते थे। लेकिन यह उच्च स्तर की साधना है और हमें इस तक पहुंचने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारे शरीर पर आत्मा का नियंत्रण है, इसलिए हमें नियमों और विनियमों का पालन करना जरूरी है। हमें सभी जीवों के कल्याण में लगे रहना चाहिए और हर जीव को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे उसका शरीर कोई भी हो। जब हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं और नियमों का पालन करते हैं, तो हम अंत में भगवान तक पहुंचते हैं। इसलिए जो लोग भक्ति में रहते हैं, वे भले ही जल्दी भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन अन्य तरीके से भक्ति करने वाले धीरे धीरे भगवान तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि कृष्ण ने पहले कहा था, यह बहुत से जन्मों में लगता है। जब तक व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह एक सच्चे भक्त के संपर्क में आकर भक्ति सेवा में प्रगति कर सकता है। जैसे कि ब्रह्मा के 4 पुत्र, 4 कुमारों ने परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए कई जन्म लिए, वहीं धुंडू महाराज ने भक्ति सेवा में रहते हुए 6 महीनों में परिपूर्णता प्राप्त कर ली। एक तरीका सीधा है, जबकि दूसरा तरीका अप्रत्यक्ष है, लेकिन अगर वे अपने तरीके पर टिके रहते हैं, तो अंत में वे भी कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। कृष्ण यहां बता रहे हैं कि पहला तरीका सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। कृष्ण ने यहां यह भी बताया है कि जिनका मन भगवान की निराकार, अज्ञेय और अप्रामाणिक रूप में लगा होता है, उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति करना बहुत मुश्किल है। इस प्रकार की साधना उन शरीरधारियों के लिए बहुत कठिन होती है। जैसा कि हमने पहले कहा, 2 प्रकार के लोग होते हैं, ज्ञानी और भक्त। ज्ञानी योगी भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, वे उसकी ऊर्जा पर ध्यान लगाते हैं, जबकि भक्त भगवान के व्यक्तिगत रूप की पूजा करते हैं। जो लोग निराकार रूप की पूजा करते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक प्रगति बहुत कठिन होती है। कृष्ण यहां यह बता रहे हैं कि किसी के लिए निराकार ऊर्जा को समझना और उससे जुड़ना बहुत मुश्किल है। हम आसानी से व्यक्तित्वों से जुड़ जाते हैं, लेकिन ऊर्जा से जुड़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए जब आप मंदिर में भगवान के रूप को देखते हैं, चाहे वह लकड़ी या पत्थर का बना हो, वह भी एक सही रूप है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। कृष्ण के रूपों का पूजन जो पत्थर, लकड़ी या कांच से बने होते हैं, वही असली पूजन होता है, जब वे शास्त्रों के अनुसार और एक भक्त के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। अगर आप इन रूपों की पूजा करते हैं, तो यह भगवान की पूजा के समान ही है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि आप किसी भी रूप की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अंततः सत्य केवल ऊर्जा है। हालांकि हम ऊर्जा से नहीं जुड़ सकते। जब तक हम भगवान की ऊर्जा से जुड़ नहीं पाते, तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए भक्ति साधना में किसी रूप की पूजा करना जरूरी है, ताकि हम उस रूप से जुड़ सकें और अपने शरीर को भूलकर आत्मा की पहचान कर सकें। कुछ समय बाद अगर कोई व्यक्ति निराकार रूप में ध्यान करता है, तो वह भी उस रूप को छोड़कर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकता है, क्योंकि वह समझने लगता है कि यह रूप केवल माया है। लेकिन निराकारवादी के लिए यह रास्ता बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना होता है, जबकि भक्त अपने इंद्रियों को स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। निराकारवादी को अपने आहार को पूरी तरह से नियंत्रित करना होता है। जैसे ध्रुव महाराज ने कुछ समय तक
केवल फल और बीज खाए, फिर केवल सूखी पत्तियां, फिर केवल पानी और अंत में केवल वायु भी नहीं ली। यह कठिन मार्ग है, जबकि भक्तों का मार्ग स्वाभाविक रूप से सरल होता है। अगर कोई यह कर पाता है तो यह बहुत ही कठिन और परेशान करने वाला है, जबकि भक्त अपने भौतिक आहार को रोकते हैं, क्योंकि जो भी वह खाते हैं वह प्रसाद होता है, जो कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन है। वह इसे सेवा के रूप में खाते हैं। इसलिए भक्त कभी नहीं कहते मैं प्रसाद खा रहा हूं, बल्कि कहते हैं मैं प्रसाद का सम्मान कर रहा हूं। प्रसाद कृष्ण का एक रूप है, एक आध्यात्मिक भोजन है, जिसे हम सम्मान देते हैं जब हम खाते हैं। इस तरह से भक्त अपने खाने पर भौतिक रूप में नियंत्रण रखते हैं, लेकिन इसे आध्यात्मिक रूप में बदलकर भक्त की प्रवृत्तियां नियंत्रित करना आसान हो जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के लिए लड़ता है, जैसे अर्जुन ने कृष्ण के लिए युद्ध किया। योग का यह मार्ग बहुत आसान है, क्योंकि इसमें केवल गतिविधियों को आध्यात्मिक स्तर पर लाना होता है। गतिविधियों को रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कहें कि सब कुछ रोक दो तो वह रास्ता बहुत कठिन है। इस प्रकार इंद्रियों का सख्त नियंत्रण, उनका दमन करना बहुत कठिन होता है। कृष्ण का यह कहना है कि सत्य यह है कि परम सत्य एक व्यक्ति है और निराकार रूप उस व्यक्ति का एक पहलू है। इसलिए अंत में आपको उस व्यक्ति को समझना ही होगा। निराकार समझ को छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह मार्ग शुरुआत में भी कठिन है और अंत में भी। जो लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने सभी कार्य कृष्ण के लिए छोड़ देते हैं, उनका मन कृष्ण में स्थिर रहता है। वे कृष्ण के लिए हर गतिविधि करते हैं। उनके लिए कृष्ण जन्म और मृत्यु के समुद्र से जल्दी पार लगाते हैं। कृष्ण अब पिछले मार्ग से तुलना कर रहे हैं, जो बहुत कठिन था। दूसरा प्रकार के योगी अपने कार्यों को कृष्ण के लिए छोड़ देते हैं, न कि सिर्फ किसी काम को छोड़ देते हैं। वे अपने कार्य कृष्ण के लिए करते हैं। यह संसार जन्म और मृत्यु का चक्र है। यहाँ बार बार जन्म और मृत्यु होती है। यह दुखों का समुद्र है। अगर किसी को इस समुद्र से बाहर निकाला जाए तो सबसे अच्छे तैराक भी इसे पार नहीं कर सकते। इसी तरह हम मृत्यु के इस समुद्र में फंसे हुए हैं। कृष्ण अपने भक्तों को इस समुद्र से जल्दी पार कराते हैं, जिनका मन कृष्ण में स्थिर होता है। एक भक्त को यह नहीं सोचना पड़ता कि उसे अपनी देह या मन को कितना परफेक्ट बनाना है। वह सीधे कृष्ण की सेवा करता है और कृष्ण उसे परमात्मा तक ले जाते हैं। जबकि अन्य योगी अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता पर निर्भर करते हैं, भक्त को इसका इंतजार नहीं करना पड़ता। कृष्ण कहते हैं, मैं ही स्विफ्ट डिलीवर हूं, यानी कृष्ण भक्तों को जल्दी से उबारते हैं। योगी अपनी क्षमता पर निर्भर करते हैं, जबकि भक्त को कृष्ण पर विश्वास होता है। यह रास्ता सबसे अच्छा है, क्योंकि जब कृष्ण स्वयं किसी का हाथ पकड़ते हैं तो कोई उसे रोक नहीं सकता। इसलिए यह सबसे अच्छा मार्ग है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा, पिछले मार्ग में कई जन्म लगते हैं, जबकि भक्ति योग में बहुत कम समय में सफलता मिलती है। कृष्ण ने कहा है कि मैं उसे उद्धार करूंगा, बस एक शर्त है कि मन कृष्ण से जुड़ा होना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। यही कृष्ण से जुड़ने का तरीका है। कृष्ण से जुड़ना भक्तों का गुण होता है। जब वे किसी शुद्ध भक्त को प्रसन्न होते हैं तो तुरंत वे उस भक्त को कृष्ण से जुड़ने का आशीर्वाद दे सकते हैं। किसी ऐसे गुरु के चरणों में सेवा करना जो कृष्ण से जुड़ा हो, यही असली तरीका है कृष्ण से जुड़ने का। अगर हम किताबें पढ़ें, नाम जपें या कुछ भी करें, तो भी कृष्ण से जुड़ाव नहीं हो पाता जब तक कि हम सही गुरु की शरण में नहीं जाते। अब एक कहानी है महाराज बत की। वे पूरी पृथ्वी के सम्राट थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वे एक छोटे से शावक से जुड़ गए और उनका ध्यान उस शावक पर ही केंद्रित हो गया। इस कारण भले ही वे आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थे, उन्हें एक पशु के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन कृष्ण की कृपा से उन्हें अपने पिछले जन्मों की याद आ गई।
उन्होंने यह समझा कि उनका गलती था जो वे उस शावक से बहुत जुड़ गए थे। एक दिन एक राजा अपने पालकी के लिए एक स्वस्थ आदमी की तलाश कर रहा था। तब उन्हें बत मिले जो एक पागल जैसे लग रहे थे, लेकिन वे पूरी तरह से भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे थे। वे बिना विरोध किए पालकी उठाने के लिए तैयार हो गए। वे भगवान की इच्छा से पूरी तरह अवगत थे और जब लोग उन्हें जो भी करने के लिए कहते वे वैसा ही करते थे। एक बार जब डाकू उन्हें पकड़कर देवी काली के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले गए तो वे बिना विरोध के तैयार हो गए, लेकिन देवी काली ने उनके विश्वास और समर्पण को देखकर सभी डाकुओं को मार डाला। बत महाराज का समर्पण इतना गहरा था कि वे इस बात को समझते थे कि शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और कृष्ण के बारे में सोचते हुए अगर उनका निधन हो जाए तो उनकी अगली जिंदगी भी सफल होगी। हमें समझना चाहिए कि हम अभी उस स्तर पर नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसे कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम अपने शरीर की रक्षा करते हुए कृष्ण की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। बत महाराज जो परमहंस थे, उन्होंने यह दिखाया कि एक भक्त कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वे सभी को समान रूप से देखते हैं। जब वे पालकी ले जा रहे थे तो वे थोड़ा कूद रहे थे ताकि किसी चींटी को नुकसान न पहुंचे। राजा ने सोचा कि वह क्यों कूद रहे हैं और उनसे नाराज हो गए, लेकिन बत महाराज ने यह समझाया कि वे किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, चाहे वह इंसान हो या चींटी। राजा ने उनकी बात समझी और उन्हें आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कृष्ण चेतना को प्राप्त करना जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। जो सबसे उन्नत योगी होते हैं वे चलते, बोलते, खाते, सोते और हर कार्य में कृष्ण के बारे में सोचते रहते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा परफेक्शन है। कैसे आपने कृष्ण के विचारों में लगातार मन की एकाग्रता प्राप्त की? इसके बारे में पूछने पर उन्होंने एक सुंदर श्लोक कहा। यह ध्यान, तपस्या, उपवास और मानसिक या शारीरिक कष्टों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे आप कितना भी कठोर तप करें, कितना भी उपवास करें या अपने शरीर को कष्ट दें, यह चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे आप वेदों का अध्ययन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें या घर छोड़कर पूजा करें, यह चेतना नहीं प्राप्त होती। इसका मतलब यह है कि हम जितने भी कठोर अभ्यास करें, जैसे कि बर्फीली सर्दियों में कड़े पानी में खड़े रहना या तप्त सूर्य के नीचे बैठना, इससे भी यह चेतना प्राप्त नहीं हो सकती। वेदों का अध्ययन या किसी भी प्रकार की तपस्या से भी यह चेतना हासिल नहीं होती। तो फिर यह चेतना कैसे प्राप्त होती है? उन्होंने कहा कि यह चेतना केवल महापुरुषों, शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल से प्राप्त होती है। अगर आप शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल अपने सिर पर लगाते हैं तो वह आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर सकती है। इसलिए जब हम मंदिरों में जाते हैं और सीढ़ियों को छूकर सिर पर लगाते हैं तो हम उन भक्तों की धूल को लेते हैं जो वहां से गुजर चुके होते हैं, और इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह भी मतलब है कि हमें शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में पूरी तरह से समर्पित होकर उनके नियमों और आचारों का पालन करना चाहिए। अगर हम किसी शुद्ध भक्त के चरणों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो तभी यह चेतना प्राप्त हो सकती है। पद्म महाराज का उदाहरण भी इस बात को साबित करता है। उन्होंने कहा कि तपस्या से यह चेतना प्राप्त नहीं होती। भले ही आप जितने भी कठोर तप करें, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति और उनके मार्गदर्शन से ही यह चेतना प्राप्त होती है। कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध भक्तों के चरणों में समर्पित होना पड़ेगा। तभी आपके द्वारा किए गए वेद अध्ययन, तपस्या और पूजा प्रभावी होंगे। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस चेतना को प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में आकर उनके नियमों का पालन करना होगा। तभी आपकी भक्ति और पूजा सार्थक होगी। कृष्ण ने कहा है कि अगर हम हमेशा अपने मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाते हैं तो हम कृष्ण में स्थित रहते हैं।
अगर किसी का मन और बुद्धि कृष्ण में पूरी तरह से समर्पित हो तो वह व्यक्ति भले ही इस भौतिक संसार में दिखे, लेकिन वह वास्तविकता में आत्मिक रूप से मुक्त होता है। यह अवस्था जीवन में मृत्यु जैसे होती है, जैसे कोई सोते समय अपने शरीर के दर्द या बीमारी से अज्ञात रहता है। उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति भौतिक समस्याओं से प्रभावित नहीं होता, वह केवल कृष्ण में समर्पित रहता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर हम हमेशा उनके बारे में सोचें और हमारी बुद्धि भी कृष्ण में लगी हो तो हम कृष्ण के साथ हमेशा रहेंगे। यह स्थिति है जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई है और यही भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। लेकिन कृष्ण जानते हैं कि यह आसान नहीं है। हमारे मन में कई बार बाहरी बदलाव और विचलन होते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि अगर हम लगातार कृष्ण के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके माध्यम से हम कृष्ण के प्रति आकर्षण और भक्ति विकसित करेंगे और अंततः कृष्ण के ध्यान में लग जाएंगे। पहला और सबसे उच्च तरीका है कृष्ण के ध्यान में पूरी तरह से डूब जाना। अगर यह संभव न हो तो भक्ति योग के नियमों का पालन करें। अगर हम यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमें शुरू में उन नियमों का पालन करना होगा, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, कृष्ण का नाम जपना, कृष्ण को अर्पण देना, उनका पूजन करना, उपवासा रखना आदि। इन नियमों से हमारे भीतर कृष्ण के प्रति आस्था और भक्ति जागेगी और फिर हम कृष्ण के ध्यान में पूरी तरह से समर्पित हो सकेंगे। कृष्ण बहुत कृपालु हैं और हमें उनके मार्ग पर चलने के लिए बहुत साधन और मार्ग दिखाते हैं ताकि हम कृष्ण के साथ जुड़े रहें। अगर आप भक्ति योग के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो बस मेरे लिए काम करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप मेरे लिए काम करते हैं तो आप धीरे धीरे पूरी तरह से परिपूर्ण अवस्था में पहुंच जाएंगे। अगर आप जप, पूजा, प्रातःकाल उपवासी रहना और दूसरे काम नहीं कर पा रहे हैं तो कृष्ण के सेवा में खुद को लगाना सबसे अच्छा उपाय है। अगर आप मेरे लिए काम करेंगे तो आप धीरे धीरे नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम हो जाएंगे और अंततः आपका मन मुझ में स्थिर हो जाएगा। कृष्ण के लिए काम कैसे किया जाए यह हमने पिछले अध्याय में देखा था। कृष्ण कर्म का मतलब है कृष्ण के ज्ञान का प्रचार करना। जब लोग धर्म का रास्ता भूल जाते हैं तो मैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए आता हूं। यह ज्ञान फैलाना कृष्ण का काम है। इसके लिए हमें सब कुछ चाहिए, संगठन, संसाधन और वित्तीय सहायता। अगर किसी के पास पैसे हैं तो वह उनका योगदान कर सकता है। यदि किसी के पास कोई कौशल है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, तो वह कृष्ण के लिए सेवाएं दे सकता है, जैसे कृष्ण के मंदिर का निर्माण करना। अगर कोई सफाई में माहिर है तो वह कृष्ण के स्थान की सफाई कर सकता है। यदि कोई खाना बनाता है तो वह कृष्ण के लिए खाना बना सकता है। कृष्ण के लिए काम करने का मतलब है कि जो भी कौशल आपके पास है उसे कृष्ण के काम में लगाना। इससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। अब अगर किसी के पास ज्ञान नहीं है या वह कृष्ण के लिए काम करने का तरीका नहीं जानता तो कृष्ण कहते हैं कि वह अपने काम का फल त्याग कर अपने काम को स्वयं के लिए न करने का अभ्यास करे। काम का फल भगवान को अर्पित करें, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति नहीं जानता कि जीवन का उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है तो वह दान, समाज सेवा और भलाई के काम कर सकता है। उदाहरण के लिए लोगों को भोजन देना, वित्तीय मदद देना, अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करना, यह सभी कार्य समाज की भलाई के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन बिना कृष्ण की सेवा की समझ के ये उच्चतम स्तर पर नहीं है। अगर कोई इन सभी बातों को नहीं समझता है तो कृष्ण कहते हैं कि वह ज्ञान के अभ्यास में लग सकता है। ज्ञान का अभ्यास ध्यान से बेहतर है और ध्यान से भी बेहतर है कार्यों के परिणामों को त्यागना। इस तरह कार्यों के परिणामों को त्यागने से व्यक्ति को शांति मिलती है। यह थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि कार्यों के परिणामों को त्यागने से ही व्यक्ति को शांति और संतोष मिलता है। इसके अलावा
सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखे और एक दिन में ही काम करे, जैसे ब्राह्मण लोग करते थे। वे एक दिन का भोजन आजमाते थे और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपनी जरूरतें पूरी करते थे। हालांकि यह सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन यह आदर्श तरीका है। ईश्वर बहुत ही व्यावहारिक निर्देश देते हैं। अगर हमें लगता है कि जो कुछ भी लिखा गया है वह समझने में कठिन है या व्यावहारिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सही मार्गदर्शन से नहीं समझ रहे हैं। वेदों में जो ज्ञान दिया गया है वह सही मार्गदर्शन और स्रोत से समझने और लागू करने के लिए है। इसी तरह भगवान ने बहुत व्यावहारिक तरीके से यह बताया है कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। हर कोई तुरंत ब्राह्मण नहीं बन सकता और सिर्फ शरीर और आत्मा को एक साथ रखकर जीवन जी सकता है। इसलिए भगवान ने यह सूत्र बताया है कि 50% कम से कम कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किया जाए, 25% संपत्ति इमरजेंसी के लिए रखी जाए और बाकी 25% अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए रखा जाए। इसका मतलब यह है कि हमारी जीवन शैली को हमारे आय के 25% से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए। यह एक व्यावहारिक और आदर्श तरीका है। आप शुरुआत में 50% से कम 10% भी शुरू कर सकते हैं, जैसे भी आपके लिए संभव हो, अगर आप वित्तीय संकट में हैं। इससे कृष्ण की सेवा में कुछ न कुछ देना शुरू करें और धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जब हम अपने कर्मों के परिणामों को कृष्ण के लिए अर्पित करते हैं तो हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं और हम आत्मिक विषयों को समझने में सक्षम होते हैं। यहाँ कृष्ण ने कहा है कि सामान्य कल्याण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करना ज्ञान के मार्ग से श्रेष्ठ है और ज्ञान से भी श्रेष्ठ है ध्यान का मार्ग। जब कोई व्यक्ति ज्ञान में प्रगति करता है तो वह ध्यान की प्रक्रिया को भी सीखता है, लेकिन ध्यान से भी श्रेष्ठ है कृष्ण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि दान और ज्ञान दोनों बहुत कठिन है। दान में परिवार का त्याग करना, महान तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। और फिर अगर हम अष्टांग योग की प्रक्रिया को समझते हैं तो यह और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें एक स्थान पर बैठना, बिना खाए पिए, बिना सोए शरीर की गतिविधियों को रोकना होता है। लेकिन इससे भी अधिक शक्तिशाली है कृष्ण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करना। यदि कोई कृष्ण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करता है तो यह योग भी श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार जो अनंत शांति हम हमेशा ढूंढ रहे हैं वह हमें तब मिलती है जब हम अपने कर्मों के परिणामों को कृष्ण को अर्पित करते हैं। गृहस्थ भी अगर भक्ति योग के व्यावहारिक सिद्धांतों का पालन करें और कृष्ण के लिए कम से कम 50% कर्मों के परिणाम अर्पित करें तो वे भी कृष्ण की शांति और अनंत शांति का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण ने इस योग के स्तर को बहुत सुंदर रूप से समझाया है। सबसे निचला स्तर है अपने कर्तव्यों में लगना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी काम, व्यवसाय या पेशा हमारे पास है उसे हम कर सकते हैं, लेकिन उसके परिणामों को भगवान के लिए अर्पित करें। यदि किसी व्यक्ति के पास उच्च ज्ञान न हो तो अगर वह ज्ञान का पालन करता है तो वह बेहतर है। वेदों, उपनिषदों और भगवत गीता के माध्यम से सत्य को समझना सर्वोत्तम है, लेकिन उससे भी उच्च दान का मार्ग है। फिर उससे भी उच्च है हृदय में परमात्मा का ध्यान करना। इसके बाद और भी श्रेष्ठ है कृष्ण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करना। अब कृष्ण समझा रहे हैं कि कृष्ण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करने और कृष्ण के लिए कर्म करने में क्या अंतर है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करता है तो वह कर्म में जुड़े होते हुए भी उन परिणामों को कृष्ण को सौंप देता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से कहे, मैं आपसे काम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अपना पैसा दूंगा। यह ठीक है, लेकिन एक और बच्चा कहे, पापा आप मुझे जो काम कहें
मैं वह करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, ये और भी श्रेष्ठ है। कृष्ण के लिए कर्मों के परिणामों को अर्पित करना एक उच्च स्तर है, लेकिन उससे भी उच्च स्तर है कृष्ण के निर्देशानुसार काम करना, और उससे भी उच्चतम स्तर है भक्ति योग के नियमों का पालन करना, जैसे सुबह जल्दी उठना, नहाना, भगवान की पूजा करना, कृष्ण के नाम का जाप करना, भगवान को भोग अर्पित करना और शास्त्रों का नियमित अध्ययन करना। और उच्चतम स्तर तब होता है जब मन और बुद्धि पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में समर्पित होती है और एक पल के लिए भी कृष्ण को नहीं भूलते। यह उच्चतम स्तर है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि योगी को हमेशा ऊंचे स्तर पर बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर अटक जाए तो उसे ज्ञान योगी कहा जाता है। अगर कोई दान के स्तर पर अटक जाए तो उसे दान योगी कहा जाता है। लेकिन योगी का मतलब है वह हमेशा प्रगति करता रहे और अंत में वह मन और बुद्धि को पूरी तरह से कृष्ण में समर्पित कर दे। अब कृष्ण इस शीर्षतम योगी की स्थिति को समझा रहे हैं। यह योगी न तो किसी से द्वेष करता है, न ही किसी के प्रति ईर्ष्या रखता है। परिवार में भी कभी-कभी हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, जैसे भाई या बहन ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं करता। भक्त किसी भी प्रकार की दुनिया की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेता, क्योंकि प्रतियोगिता में ईर्ष्या होती है और जहां ईर्ष्या होती है वहां प्रेम नहीं होता। एक भक्त सभी जीवों के प्रति बहुत दयालु और करुणामय होता है। वह जानता है कि सभी का दुख सिर्फ ज्ञान की कमी के कारण है, इसलिए वह इस ज्ञान को फैलाने की कोशिश करता है। यह दया का सबसे अच्छा रूप है। एक भक्त के पास मेरा और तेरा का कोई अहंकार नहीं होता। वह जानता है कि यह शरीर कृष्ण का है और जो भी इसके माध्यम से उत्पन्न हुआ है वह भी कृष्ण का है। उसके बच्चे, उसका धन, कुछ भी उसका नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। अगर किसी के पास से धन चोरी हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह व्यक्ति न तो खुश होता है न दुखी। वह कृष्ण के लिए सब कुछ करता है और जो कुछ भी होता है वह कृष्ण की इच्छा के अनुसार मानता है। इसलिए एक भक्त हमेशा शांति में रहता है, क्योंकि वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता और कृष्ण की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। अगर बैंक में डकैती हो तो क्या किया जा सकता है? कैशियर का काम वैसा का वैसा रहेगा, उसे इस पर डांट नहीं पड़ेगी। कभी-कभी जब कृष्णा कुछ तय करते हैं तो चीजें आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, लेकिन भक्त हमेशा संतुलित रहते हैं। यही कारण है कि कहा गया है कि भक्त हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। यही सिखाया जाता है कि हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। सभ्यता यही है कि हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की कला सीखो। जो भी बाहर हो रहा है उससे मैं प्रभावित नहीं होता। भक्त इस बात को समझते हैं कि कुछ भी उनका नहीं है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। वे बस कृष्ण की सेवा में अपने स्तर पर सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बच्चा या छात्र परीक्षा दे रहा होता है तो कभी-कभी परीक्षा का माहौल बहुत गर्म होता है, सीटिंग का इंतजाम आरामदायक नहीं होता, लेकिन फिर भी वह पूरी एकाग्रता से परीक्षा देता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ उद्देश्य पर होता है। वह परीक्षा में अच्छे ऐसी आरामदायक वातावरण के लिए नहीं बैठा है, वह तो सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए बैठा है। इसी तरह हम भी यहाँ जन्म और मृत्यु के चक्र को खत्म करने के लिए आए हैं। हम अमर होने के लिए आए हैं, इसलिए हमें पूरी तरह से अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसी तरह भक्त हमेशा सुख या दुख में संतुलित रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि कुछ भी उनका नहीं है। जो आ रहा है या जा रहा है वह कृष्ण की योजना के अनुसार हो रहा है, इसलिए वे संतुलित रहते हैं। यह संतुलन की कला बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण बार-बार यह गुण बताते हैं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। भौतिकवादी समाज उल्टा सिखाता है। वह कहता है कि दुख में घबराओ, सफलता में खुश हो जाओ और कभी संतुष्ट मत रहो, ताकि तुम हमेशा काम करते रहो। ये गलत बातें हमें दी जाती हैं, जबकि हमें संतुलित और संतुष्ट रहने की कला को सीखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुद्धि का उपयोग
भौतिक संपत्ति इकट्ठा करने के लिए मत करो, वह तो जैसे जैसे किस्मत में होगा वैसे आ जाएगी। अपनी बुद्धि का उपयोग इस सवाल में करो कि मैं कृष्ण की सेवा में और कैसे योगदान दे सकता हूं, और मन को भी कृष्ण में लगा दो। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। अब कोई भी व्यक्ति भगवत गीता पढ़कर यही निष्कर्ष निकाल सकता है कि गीता बहुत स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई उलझन नहीं है। बस अगर कोई सही गीता पढ़े और सही तरीके से समझे तो कोई भ्रम नहीं रहेगा। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग गीता नहीं पढ़ते, या अगर पढ़ते हैं तो गलत कमेंट्री पढ़ते हैं और फिर भ्रमित हो जाते हैं। गीता में कहा गया है, जो किसी को चिंता, दुख, डर या परेशानी नहीं देता और खुद भी सुख और दुख में स्थिर रहता है, वह मुझे प्रिय है। यह भक्त का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो दूसरों को परेशानी नहीं देता और न ही खुद परेशान होता है, वह सच्चा भक्त है। तो यह नहीं है कि हमें बाहर की परिस्थितियों को ठीक करना है ताकि हम परेशानियों से मुक्त हो जाएं। हमें बस अपने आप पर काम करना है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि दूसरों के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, लेकिन असल में हम खुद अपनी स्थिति के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हमारी चेतना कम है। अगर मैं खुद को कृष्णा की चेतना में उन्नत कर लूंगा तो मुझे कोई भी परेशान नहीं कर सकेगा। साथ ही भक्त भी दूसरों के लिए चिंता, डर या परेशानी का कारण नहीं होते। यह महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इसे अभ्यास में लाना चाहिए। हालांकि हमें इन गुणों का अभ्यास अलग अलग नहीं करना होता। ये गुण स्वाभाविक रूप से भक्तिपूर्वक सेवा करने से विकसित हो जाते हैं, लेकिन हमें इन्हें प्राप्त करने की चाहत और प्रयास करना चाहिए। वह भक्त जो सामान्य कार्यों पर निर्भर नहीं होता, जो शुद्ध, निपुण और चिंता से मुक्त होता है, और जो किसी परिणाम के लिए संघर्ष नहीं करता, वह मुझे बहुत प्रिय होता है। जो न सुख को पकड़ता है, न दुख को, न कभी शोक करता है, न कोई इच्छा करता है, और जो शुभ और अशुभ दोनों को त्याग देता है, वह मुझे प्रिय होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कृष्ण हर श्लोक में यही कह रहे हैं कि भक्त मुझे प्रिय होते हैं। कृष्ण स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि जो हमेशा मुझे पूजा करता है, जिसका मन मुझ में लगा रहता है, जो मुझसे जुड़ा रहता है, वह मुझे प्रिय है। भक्त इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि उनमें ये सभी गुण होते हैं। इसलिए कोई संदेह नहीं है कि केवल एक भक्त या योगी कृष्ण के लिए सबसे प्रिय होते हैं, और यही गुण उनके पास होते हैं। भक्त को यह समझ होता है कि यह भौतिक संसार एक माया है, और माया में न तो खुशी की जरूरत होती है, न तनाव का। इसलिए न तो वह सुख को पकड़ता है, न दुख को। वह किसी चीज की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह पूरी तरह से विश्वास करता है कि किसी चीज के होने या न होने से उसे न तो खुशी मिलती है, न दुख। लेकिन कृष्ण की चेतना होने से वह खुश रहता है, या अगर नहीं होती तो दुखी होता है। जो व्यक्ति कृष्ण की चेतना में है, वह भौतिक परिस्थितियों के बावजूद खुश रह सकता है। जो कृष्ण की चेतना में नहीं है, वह भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद खुश नहीं हो सकता। इसलिए भौतिक सुख, दुख, ऐश्वर्य या लोग जब तक आते जाते रहते हैं, भक्त पर उनका कोई असर नहीं होता। यह गलत शिक्षा है कि आप किसी चीज को हासिल करके खुश होंगे। हर कोई किसी चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, और अगर वे वह हासिल नहीं कर पाते तो शोकित हो जाते हैं, और अगर पाते भी हैं तो वह खुशी दिल को संतुष्ट नहीं कर पाती। यह प्रचार है कि अगर यह हासिल करोगे तो खुश रहोगे। जैसे फिल्में प्रचार करती हैं कि हमेशा खुश रहेंगे, लेकिन असल में ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता। खुशी केवल कृष्णा की चेतना में मिल सकती है। अगर पानी जड़ में नहीं डाला जाए तो पत्तियां खुश नहीं हो सकती। इसलिए भगवान की सेवा और भगवान के प्रति प्रेम के बिना कोई भी खुश नहीं रह सकता। यही सच है। फिल्में और प्रचार कहते हैं कि अगर यह प्राप्त करोगे तो खुश रहोगे, लेकिन अगर किसी ने यह सब पा लिया है तो भी वे संतुष्ट नहीं होते। फिर लोग सोचते हैं कि क्या मैंने गलत शादी कर ली, या क्या मुझे गलत नौकरी मिल गई। फिर वे उसे बदलने की सोचते हैं।
यह सब गलत है। कोचिंग संस्थान भी प्रचार करते हैं कि अगर आपने यही परीक्षा पास कर ली तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, नाम मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं वे देखते हैं कि जीवन में बहुत फर्क नहीं पड़ा, शायद मुझे और कुछ करना चाहिए। यह सिर्फ प्रचार है, कुछ नहीं। इसीलिए जो लोग ये उच्च पद पा चुके हैं वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। इसलिए भक्त किसी भी चीज के लिए लालायित नहीं होते। उन्हें यह समझ होता है कि लालसा करने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें बस अपनी आत्मा और शरीर को साथ में रखकर कृष्णा की सेवा में बढ़ना है। और अगर कुछ जाता है तो वह उनके दुख का कारण नहीं बनता। हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं और बुरे कार्यों से बचना चाहते हैं, लेकिन भक्त कृष्ण के लिए बुरे कार्य भी करने के लिए तैयार रहते हैं, अगर वह कार्य कृष्णा की सेवा के लिए आवश्यक हो। बुरे कार्यों के लिए आमतौर पर व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है। अगर कोई किसी और जीव को मारता है तो उसे दुख भोगना पड़ता है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि अर्जुन सबको मारने के लिए तैयार हो गए थे, जैसा कि हमने पहले के उपदेश में देखा। कैसे गोपियां कृष्ण के बुखार ठीक होने के लिए अपने पैरों की धूल कृष्ण के सिर पर रखने को तैयार हो गईं। अगर कोई भगवान के सिर पर अपने पैरों की धूल रखता है तो वह नरक में जाता है, लेकिन गोपियां कहती हैं अगर कृष्ण ठीक हो जाएंगे तो हम नरक में जाएं और दुख सहें, लेकिन कृष्ण ठीक हो जाए। इस तरह एक भक्त कृष्ण के लिए किसी भी बुराई को भी सहन करने के लिए तैयार रहता है और वह कृष्ण के लिए हर शुभता को भी छोड़ देता है। उसके लिए केवल कृष्ण की खुशी मायने रखती है। जो व्यक्ति मित्रों और शत्रुओं के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है, जो इज्जत और अपमान, गर्मी और सर्दी, खुशी और दुख, प्रसिद्धि और बदनामी में समान रहता है, जो हमेशा शुद्ध और शांत रहता है, जो किसी भी चीज से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी स्थान की चिंता नहीं करता, जो ज्ञान में स्थिर और भक्ति सेवा में लगा रहता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। भक्त अपने शत्रु से भी दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जो भी कोई शत्रु मुझे कष्ट दे रहा है वह मेरे अपने कर्मों का फल है। इसलिए किसी के प्रति बुरा विचार रखना व्यर्थ है, क्योंकि भक्त के लिए सब कुछ शुभ होता है। अगर कोई शारीरिक या मानसिक कष्ट दे रहा है तो वह उसे शुद्धि और भौतिक संसार से मुक्ति का एक उपाय मानता है। अगर कोई भौतिक ऐश्वर्य देता है तो वह कृष्ण की सेवा में उस ऐश्वर्य का उपयोग करता है। इसलिए भक्त के दृष्टिकोण से सब कुछ अच्छा है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध में तुम केवल एक उपकरण हो, कोई भी इस युद्ध से जीवित नहीं लौटेगा। अगर तुम श्रेय चाहते हो तो तुम उस उपकरण के रूप में काम करो। इसी तरह सुख और दुख जो हमारे पास आते हैं वे केवल उपकरण होते हैं। हमें गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह केवल और अधिक बुरा कर्म उत्पन्न करता है। इसलिए एक भक्त अपने शत्रु से भी अपमान नहीं करता। वह मित्रों और शत्रुओं दोनों के प्रति समान रहता है, क्योंकि वह जानता है कि मित्र और शत्रु केवल माया के खेल हैं। जैसे एक नाटक में कोई नायक का किरदार निभाता है और दूसरा खलनायक का, वैसे ही हमारे जीवन में भी सब कुछ भूमिका का एक हिस्सा है। अगर किसी के पास माता का शरीर है तो उसे पुत्र या पुत्री के शरीर की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, लेकिन यह समझना चाहिए कि ये केवल अस्थायी भूमिकाएं हैं। हम जिन शरीरों में हैं वे केवल यांत्रिक उपकरण हैं और हमें उनका आदर करना चाहिए। भक्त का दृष्टिकोण है कि मित्र हो या शत्रु, सभी जीव भगवान के अंग हैं। जब वह किसी भी जीव को देखता है तो वह तुरंत सम्मान प्रदान करता है, जैसे हम मंदिर में भगवान को सम्मान देते हैं। यही भक्त का स्वभाव होता है और यही उसके शरीर के लिए भी है। अगर कोई व्यक्ति एक सुस्त मशीन में बैठा है तो वह मशीन वैसे ही सुस्त काम करेगी। अगर कोई कहे कि तुम सुस्त इंसान हो तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी मशीन सुस्त है। अगर कोई कहे कि मैं सुंदर नहीं हूं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा सुंदर है लेकिन शरीर सुंदर नहीं है, इसलिए मैं परेशान नहीं होता।
किसी ने अगर मुझे तारीफ की या आलोचना की तो वह सिर्फ शरीर के लिए है। शरीर अच्छा दिखे तो अगर कोई तारीफ करे तो मुझे खुश नहीं होना चाहिए। एक भक्त कभी भी किसी चीज से परेशान नहीं होता। इस दुनिया में सभी लोग शरीर को लेकर परेशान रहते हैं, तारीफ या आलोचना की चिंता करते हैं और इसी भ्रम में तनाव और चिंता उठाते हैं, क्योंकि वे यह मानते हैं कि वे यही शरीर हैं। भक्त को सुख दुख, मान अपमान, तारीफ आलोचना, भौतिक सुख दुख या सर्दी गर्मी में भी समान रूप से संतुष्टि होती है। वह हमेशा कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, न तो सुख दुख से विचलित होता है, न ही भौतिक परिस्थितियों से। भक्त हर स्थिति में संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहने का मतलब यह नहीं कि उसे आरामदायक घर या महल चाहिए। अगर कृष्ण की सेवा करने के लिए किसी भक्त को पेड़ के नीचे भी रहना पड़े तो वह इसके लिए तैयार होता है। घर या महल से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह जहां भी कृष्ण की सेवा हो वहां रहने के लिए तैयार रहता है। यही गुण एक भक्त को कृष्ण के लिए प्रिय बनाता है। हमें इन गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मिक जीवन बहुत सुंदर है। अगर हम सच में चाहें तो हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जीवन में अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें नहीं पता कि हम इसे इस जीवन में प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर हमारे कर्म सही हैं तो हमें वे फल मिलेंगे, लेकिन भौतिक फल हमेशा जन्म और मरण का कारण बनते हैं। लेकिन आत्मिक जीवन में हम जो भी चाहते हैं उसे हम इस जीवन में ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक जीवन पर कोई भाग्य या नियति नहीं है। अगर हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो हम इसे कर सकते हैं। इसलिए हमें इन गुणों को प्राप्त करने की चाहत रखनी चाहिए। कृष्ण की सेवा में लगे रहने से ये गुण स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें कोई अलग प्रयास नहीं करना पड़ता। सिर्फ कृष्ण की सेवा में लगी रहना काफी है। जो व्यक्ति इस अजर अमर भक्ति मार्ग का पालन करता है और पूरी निष्ठा से मुझे सर्वोच्च लक्ष्य मानकर खुद को इसमें समर्पित करता है, वह मेरे लिए बहुत प्रिय है। श्री कृष्ण ने अब तक यही बताया है कि ऐसे भक्त को वह बहुत प्रिय है। अब श्री कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलता है वह और भी प्रिय है। ऐसे व्यक्ति का जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण होना चाहिए। हमें किसी और कारण से भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि कृष्ण को ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य मानना चाहिए। जो इस रास्ते पर चलता है वह कृष्ण को प्रिय होता है। श्री कृष्ण ने भक्ति के कुछ गुण बताए हैं, जैसे कि जो खुशी और दुख से प्रभावित नहीं होता वह मेरे लिए प्रिय है। जो किसी चीज के लिए नहीं शोक करता वह भी मेरे लिए प्रिय है। लेकिन कृष्ण ने भगवत गीता के अंत में बताया कि एक ऐसा भक्त है जो कृष्ण के लिए सबसे प्रिय है, और वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जो भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को सिखाता है। जो यह गीता का ज्ञान समझता है और दूसरों तक पहुंचाता है, वही कृष्ण का सबसे प्रिय होता है। यह एक गहरा रहस्य है कि जो इस ज्ञान को समझकर और फैलाकर दूसरों तक पहुंचाता है, वह कृष्ण के लिए सबसे प्रिय होता है। भगवत गीता में भक्ति योग का बहुत महत्व है। इस योग में हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन हमें ज्ञान योग को भी समझना चाहिए ताकि हम गलत रास्ते पर न जाएं। ज्ञान योग हमें यह समझने में मदद करता है कि इस संसार में हमारा क्या काम है, हम कहां से आए हैं और कैसे इस माया से बाहर निकल सकते हैं। यह ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम जीवन के सही मार्ग पर चल सकते हैं। तो चलिए हम इस गीता के ज्ञान को समझें और कृष्ण की भक्ति करें। धन्यवाद। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करे और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।